जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर के लिए आप लोग जरा सा टेंशन हो जाए, बातें करनी है। अब वो लोग कराती रहेंगे साइड, रोल नंबर रखिए, तुम बैठ जाओ। हम लोग आपके बीच चंद जरूरी बात करने के लिए आए हैं। हमारी पूरी टीम पूरे बंगाल में काम कर रही है। हमारे इदारे का नाम है चारों दिशा हम आपके साथ हैं। हम सभी जानते हैं कि 4 दिशा होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसे इंग्लिश में कहते हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ये 4 दिशा है। साउथ मीन्स सोशल जस्टिस पे हम काम करते हैं। ई फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स, तालीम में कैसे बदलाव लाया जाए जो आप सबको फायदा पहुंचाए। W फॉर वेमेन एम्पावरमेंट, औरतों की फलाई के लिए, औरतों की जो है तरक्की के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जाए कि लड़कियां भी लड़कों के साथ एक जैसा तरक्की कर सके। और N फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी आहंगी। पूरे समाज में जो है, पूरे हिंदुस्तान में, हमारे देश में एक दूसरे से दोस्ती और एक दूसरे से जो है प्यार कैसे बढ़े, हम उस पे काम करते हैं। तो हमारे बीच तशरीफ फरमा है मास्टर आलमगीर साहब। ये 99% लड़के और लड़के जानते हैं इन्हें। शिवपुर की जो सबसे मशहूर स्कूल, बहुत ही नाम किया वो स्कूल, प्राइमरी सेक्शन शिवपुर म्युनिसिपल स्कूल, उसके आप टीचर रह चुके हैं और अपने पूरी ईमानदारी से समाज को फायदा पहुंचाया। और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब तनवीर कमर साहब। ये आए हुए हैं हुगली डिस्ट्रिक्ट से, तेलीनीपाड़ा। वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होने वाला 28 तारीख को। इनको हम लोगों ने खास तौर पे यहाँ पे बुलाया है कि आइए सर, आप भी थोड़ा वक्त दीजिए। तो ये तेलीनीपाड़ा से आए हुए हैं। ये हुगली डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है चारों दिशा के। तो सर, मैं चाहूंगा 2-4 लफ्ज आप अपने यहाँ पे तासुरात को बयान करें और फिर मैं अपनी बात रखूंगा। जनाब तनवीर साहब के लिए एक जोरदार तारीफ स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे कौम की बच्चियाँ इस जगह में है। मतलब हमारा कौम जो है, हमारे कौम की मुस्तकबिल सुनहरा है। क्योंकि एक अगर बच्ची तालीम हासिल करती है तो एक नस्ल तालीम हासिल करता है। हमारा ये चारों दिशा जो NGO है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके जरिए हम लोगों में बहुत सी बेदारियां पैदा करने का काम करते हैं। बहुत से जरूरतमंदों का, बहुत से नादार लोगों का, गरीब लोगों का हम लोग हाथ बटाने का काम करते हैं। दर्द दिल के पास वास्ते पैदा किए इंसान को इसी सत्र के तहत मिसल हम लोग चारों दिशा के बैनर तले काम करते हैं, जिसमें हम लोग मेडिकल चेकअप, आंखों की जांच, बच्चों में, गरीब बच्चों में किताबों का तकसीम, कभी स्कूल बैग्स की तकसीम। और ये बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारा ट्रस्ट जो है पैदा हुआ है। बंगाल में हम लोग अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपके ही हावड़ा के जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब की ये सोच है, इनके फिक्र है। इन्होंने इस चारों दिशा जैसी तंजीम को कायम किया। ये फाउंडर हैं और इनके साथ आपके ही इलाके के जनाब सरफराज अहमद साहब, जो हमारे कौमी सेक्रेटरी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। इन लोगों के साथ जब मैं सुना तो मैं भी इरादा जाहिर किया कि मैं भी अपने इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि इन लोगों ने मुझे मौका फराहम किया। और मैं अपने इलाके हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बहुत से आप लोग जानते होंगे, तेलीनीपाड़ा एक छोटा सा मुस्लिमों, वहाँ पे मुसलमानों की घनी आबादी भी है। तो वैसे इलाके में जहाँ पे जूट मिलों पे मुश्तमिल आबादी है, काफ़ी लोग जो है
निचली सतह पे वहाँ रहते हैं, आमदनी के जराए भी बहुत महदूद हैं। ऐसे हालात में हम लोग चाहते हैं कि लोगों की मदद कर सकें, लोगों तक हम अपनी रसाई कर सकें। इसी सिलसिले में आज आपके यहाँ एक हिफ्जान का हम लोग काम करने आए हैं। जैसे आज अभी जो दौर चल रहा है, शायद आप लोग वाकिफ होंगे कि मलेरिया जो है फैल रहा है। तो मलेरिया फैलता है मच्छर से और मच्छर फैलता है गंदगी से। तो आप लोगों को साफ सफाई का ख्याल रखना है और इसी सिलसिले में हमारे ट्रस्ट की एक छोटी सी कोशिश है कि आपको 2-1 सामान दें। वो 2-1 सामान ये मत समझिए कि बहुत कम है। 2-1 सामान असल में जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मकसद हमारा ये है कि हम लोग आप लोगों को अच्छी आदत दिलाने आए, आप लोगों का काम करने नहीं आए। तो जो छोटा सा अगर हम लोग आपको चीज दें, बहुत से लोग बाहर में बोलेंगे अरे यही इतने ही मिलल बा, ऐसा का हो। तो ये दिया इसलिए गया है कि इससे आपकी आदत बने। जो चीजें आपको दी जाएं तो मलेरिया से कैसे बचाव करें आप, तो उससे आप खुद भी बचें, आपके घर वालों को भी बचाएं और आसपास के लोगों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपसे जनाब तनवीर कमर साहब, अब मैं बात करूंगा ये 3 जो बीमारी फैली हुई है। एक तो बीमारी 2019 चल रही है, उसे हम कहते हैं कोरोना। उसे हम सब बचने के लिए उपाय ढूंढ चुके हैं और बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। तो बीमारी क्यों आती है और बीमारी से बचने का रास्ता क्या है? समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला तबका होता है मरीज, जो बीमार है। एक तबका होता है जो बीमार नहीं है। जो बीमार है वो 10% लोग होते हैं। अगर 100 लोग समाज में हैं तो 10 लोग बीमार हैं, 90 स्वस्थ है, 90 सेहतमंद है। लेकिन ये 90 सेहतमंद जो हैं, इनको अगर तरकीब नहीं बताया जाए कि आप बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय ढूंढेंगे, तो कल को ये 90 में से धीरे धीरे 10 में जुड़ते जाएंगे। तो पता चला कि 90 बीमार पड़ गए और 10 सिर्फ रह गए बचे हुए जो सेहतमंद है। तो जो बीमार पड़ चुके हैं वो तो डॉक्टर के पास चले गए, उनका इलाज डॉक्टर कर रहा है, सुई से हो, दवा से हो, जैसे भी हो। इन जो 90 लोग बचे हुए हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, इसी बचाव के लिए इसको कहते हैं अवेयरनेस। माना आपके जहन में चंद ऐसी बातें बताई जाए जो आप उसको इख्तियार करके अपने आप को उन बीमारियों के चंगुल से बचा सके। हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि किसी भी चीज को आप बीमार पड़ने से बेहतर ये है कि बीमार होने से बचने का रास्ता तलाश कर लें, है ना। एक बारिश में आदमी जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, पूरा भीग जाएगा। किसी के पास जो है छतरी है, वो थोड़ा बहुत भीगेगा, बच जाएगा। लेकिन किसी के बदन पे अगर रेन कोट हो, उसको मतलब नहीं बारिश से है, मतलब आराम से चलता है, जैसे लगता है उसको बारिश कोई नहीं है। ये रेन कोट क्या है? ये रेन कोट क्या है? ये रेन कोट कहते हैं, इसे कहते हैं हम इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत, बीमारी से लड़ने की शक्ति, रोग प्रतिरोध क्षमता। आसानी ना। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर है, कोई बीमारी हमला कर जाएगी, है ना। तो हमें चाहिए कि हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी को मजबूत करें, आसपास के माहौल को साफ रखें। पहला लफ्ज है मलेरिया। ये फीवर है, जाड़ा देकर आता है, बदन तोड़ देता है ना। वॉमिटिंग होती है, सर में दर्द होता है, इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। तो मलेरिया जो है, ये 2 लफ्ज एक साथ मिला हुआ, मैल एरिया। मैल मीन्स डटी, गंदा, एरिया मीन्स इलाका। पता ही चला कि मलेरिया कहीं भी होता है जहां पे इलाका गंदा होता है, वहां भी ये मच्छर पैदा होता है और ये मच्छर हमको आपको काटता है, ठीक है ना। जिसे काटेगा उसको मलेरिया होगा। तो अब ये मच्छर क्या खुद ब खुद आता है ना, उसे हम बुलाते हैं। अब लोग जवाब दो, हम बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? घर में हमने सब्जी काटी, काला प्लास्टिक में भरा, बांधा, जो बेचारा टाली वाला आदमी उसको टाली फेंक दिया। करते हम लोग या नहीं करते? इसलिए हम फ्लैट में रहते हैं, हमको क्या मतलब है गंदगी से। लेकिन गंदगी हम फैला रहे हैं, मच्छर वहां पैदा होकर मेरे घर में वापिस आएगा। या हम उसको बांधते हैं और नालियों में डाल देते हैं। 90% लोग ऐसा करते हैं, उसको बांधा और नाली में फेंक दिया।
नाली बनाई गई है पानी जाने के लिए, उसमें अगर आप प्लास्टिक फेंक दोगे वो जाम हो जाएगा। जब जाम हो जाएगा गंदगी बढ़ेगी, जब गंदगी बढ़ेगी उससे मच्छर पैदा होंगे। इन मच्छरों को आने के लिए दावत कौन दिया? हम लोग। क्या हमारा खून चूसो, किसने बुलाया? हमने। अगर ये गंदी आदत हम कल से अगर कम कर दें या बंद कर दें तो हम समाज में बहुत सारे खुद भी बचेंगे, औरों को भी हम बचा पाएंगे। तो कल से हमारा ये अहद है, हमारा ये माने ये प्लानिंग होगा कि हम कम से कम हम प्लास्टिक के बांध कर कूड़ा फेंकें। आप ऐसे ही फेंक दो, फिर जहाँ कूड़ा फेंकने का बनाया गया है, जहाँ पे कारपोरेशन ने बनाया है वहां जाकर फेंकें, ताकि मच्छर एक जगह रहे हमारे इलाके में, हमारे इर्द गिर्द ना बढ़े। दूसरी बात टाइफाइड, ये भी बुखार है, इसमें इंसान जो है एकदम कमजोर, जैसे अगर इसको यहाँ से वहां जाना है तो आधा घंटा लग जाएगा, वो चल नहीं पाता है, उसको बुखार इतना तोड़ देता है। पर ये बुखार खुद ब खुद नहीं होता है, हम लोग बहुत सारी बातें अनजाने में करते हैं। कुछ समाज में एजेंट्स घूम रहे हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। सपोज मान लो बहुत सी लड़कियां शौकीन होती है अमरूद खाने का, ताला लगा हुआ, ये अमरूद खरीदा, कटवाया, खा लिया, धोने वाला चक्कर नहीं रहता। क्या आपको मालूम है कि आपसे पहले उस अमरूद को 100 लोगों ने हाथ लगाया है? कोई नाक को साफ किया, ऐसे फेंका, अमरूद छू लिया, पता चला किसी को? नहीं मालूम। उससे अमरूद कटवाते और खा लेते हैं। उसके नाक की गंदगी कहाँ चलाएगी? अमरूद में। वो अमरूद कहाँ गया? पेट में। ये तो इस तरह से वो गंदगी हम कहाँ से लेते हैं? अमरूद के छाके वाले लेते हैं, अपने पेट में डाल लेते हैं। तो हम जब भी कोई फल बाहर से खरीदे, उसे घर लाएं, धोए, धोने के बाद सफाई से खाएं। दूसरी बात, मैक्सिमम लड़कियां जो है, ये बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है, मैक्सिमम लड़कियां जो है वो नेल पॉलिश लगाती है, उसकी जगह नाखून बड़ा करती है। नाखून बड़ा करती है ना नेल पॉलिश के लिए, उस नाखून में जाने जाने बहुत सारे मैल जमा हो जाते हैं ना। जब हम खाना खाते हैं वो मैल जो है खाने के साथ गीला हो जाते हैं, और वो खूब प्यार से हम कहाँ ले आते हैं उसको? अपने पेट में। बीमारी कहाँ से फैली? बड़े नाखून से। उसमें हमने जो जमा कर रखा है मैल, उसको नेल पॉलिश लगा के मालूम नहीं चलता इसमें मैल जमा हुआ है, उसमें मैल होता है। तो उसको मैल को अगर साफ कर ले, नाखून रखते आप, उस मैल को आप टूथपिक को साफ कर ले, निकाल ले, तो आपका नाखून भी बच गया और मैल भी निकल गया, दोनों ही काम हो गया ना। तीसरा काम, हम कभी भी घरों में जो बर्तन होते हैं ना, सुबह धुल कर रखा दिया, कोई मेहमान आया चाह दिया, लेकिन आपको मालूम है कि उस बर्तन पे शायद कोई मच्छर पैखाना किया हो, गंदगी फैलाया हो, उसी को आपने बगैर धोए दे दिया। सामने वाला आया आपके यहाँ खाने के लिए, उसे आपने बीमारी दे दी लेके जाने के लिए, है ना। कोई भी हमारे घर मेहमान आए तो धोया हुआ चीज के बाद धो ले, क्या दिक्कत है? अगर हम पानी धो लेते हैं ताजा तरीके से, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों को हम बीमार डालने से बचा भी सकते हैं और खुद भी बचेंगे। ये मलेरिया, टाइफाइड, ये और ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जो है, डेंगू जो है, ये मैक्सिमम बढ़ते हैं मच्छरों के पैदावार से। खुला पानी में मच्छर पैदा होता है, वो अंडे देते हैं, फिर वहां से मच्छर पैदा होता है। तो अपने घरों में जो बर्तन है, जो पानी का हांडी है या आपका हौज है, उसको ढाक कर रखे, ताकि उसमें मच्छर जो है अंडे ना दे, मच्छर जो है वो अपना बच्चा ना दे, इससे बच सकते हैं। तीसरा जो सबसे अहम उपाय है वो है हम अपने घरों में कोई भी ऑल आउट जलाएं, गुड नाइट जलाएं। आजकल जो है वो कॉइल आता है ना, कचरा, क्या उसको कचरा छाप, वो है। और आजकल फैशनेबल हो गया है, आजकल जो है अगरबत्ती निकल गया है मच्छर भगाने के लिए, ठीक है ना। तो अगरबत्ती इस्तेमाल करें अपने घरों में, तो जितना हम स्वस्थ रहेंगे। देखिएगा जो खर्च हम कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, उससे 100 गुना ज्यादा खर्च हो जाता है बीमार पड़ने के बाद। अगर आपको महीने में 100 रुपये खर्च होता है ऑल आउट जलाने में, अगर कोई बीमार पड़ गया उसके पास कम से कम 1000 रुपये का बिल बन जाता है ना। डॉक्टर टेस्ट कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, फिर कमजोर भी हो जाएंगे। तो अपने घरों में अगर हम अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं और जो गंदी आदतें हैं उस पर अगर हम काबू पाले, जैसे बताया सर ने कि हम अपने आप को बदलने के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये स्कूल है, इस स्कूल में आप हर रोज पढ़ने आती हो, तो ये स्कूल आपका घर हो गया, ये स्कूल आपका घर हो गया। यहाँ एक दरवान है जो सफाई करता है, एक दरवान बेचारा अकेला सफाई कितनी करेगा? अगर हम गंदगी फैला दे, कुछ खाकर यहाँ वहां फेंक दें, तो आपके बदन पे ही मच्छर उड़े काटेगा, है ना। तो अगर हम स्कूल को भी साफ सुथरा रखें, जहां आप बैठे साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं,
कोई चीज खाएं उसे समेट कर जहाँ पे डालने का है डस्टबिन में वहां डाले, तो क्या होगा, स्कूल भी साफ सुथरा रहेगा और आप यहाँ पे जो 4 घंटा 5 घंटा वक्त गुजारते हो यहाँ मच्छर नहीं लगेंगे और उससे आप अपने बॉडी को भी बचा पाइएगा। ये भी आपका घर है, आपका घर भी आपका घर है ना। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने समाज को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें, ताकि बारिश को हम बंद नहीं कर सकते हैं। बारिश बंद कर पाएंगे, लेकिन हमारे अख्तियार में हम रेनकोट पहन पाएंगे। बारिश हो रही हो, हमने रेनकोट पहन लिया, बारिश में चल रहे हैं, भीग नहीं रहे, तो अपने बॉडी का आप खाने पीने में विटामिन ज्यादा लें, ग्लूकोसाइड सी फूड वगैरह लें, कैल्शियम लें, कच्चा प्याज खाएं, जो लड़के खा सकते हैं कच्चा प्याज खाएं, पाती लेबू का रस पानी मिला कर पिए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर डिफेंस पावर मजबूत होगा, आपका बॉडी राइस बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगा। इसलिए कि बॉडी के अंदर जो है ना, हमारा बॉडी बना हुआ है सेल से, है ना। 1000 करोड़ सेल, 1000 करोड़ सेल्स मिलकर हमारा बॉडी बनता है। जैसे दीवार खड़ी है ना, इस दीवार में एक एक ईंट लगी हुई है, इस ईंट के बाद ही दीवार बनी है। उसी तरह हमारा बॉडी भी सेल्स के जरिए बना हुआ है। तो एक एक सेल कमजोर होगा, अगर इसमें एक ईंट खराब हो जाए तो धीरे धीरे देखिएगा उस एरिया में दाग पड़ना शुरू है। वैसे हमारे बॉडी में बीमारी फैलती है। अगर अपने बॉडी को हम स्वस्थ रखें, खाने पीने तरीके को चेंज करें, पानी को ढांक कर रखें, कोई मेहमान घर में आए या खुद भी खाए, बर्तन बार बार धो ले, नाखून को साफ रखे, जब भी कुछ खाए हाथ को धो ले, ठीक है ना। जहां तक कूड़ा ना फेंके, जहां जगह बनाए गए वहां कूड़ा फेंके, स्कूल की सफाई करें, दरवान अगर नहीं भी आए तो खुद आप लोग मिलकर सफाई करो। इसलिए यहाँ पढ़ना आपको है, आपको इतनी प्यार से पढ़ाती है मिसेज लोग, आपकी जो मैडम है इतनी प्यार से पढ़ाती है, उनका ख्याल करें आप। ये तमाम चीज, ये जो भी हमारा अगल बगल में दिखाई दे रहा है वो समाज है, और हम समाज का एक हिस्सा है और इस देश के एक अच्छा शहरी है। एक शहरी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ भी रहें साफ सुथरा रखें और गंदगी फैलने से बचाएं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर कितने काम करेंगे अगर आप अपने समाज साफ नहीं रखेंगे। अच्छा ये बताइए, कोई अपने घर में जिस रूम में सोता है वहाँ थूकता है, वहाँ कुछ गंदगी फेंकता है? नहीं फेंकते है ना। लेकिन हम अपने समाज में जब बाहर निकलते हैं, जहाँ दिल में वहाँ थूक दिया, जहाँ दिल में वहाँ नाक साफ कर लिया, जहाँ दिल में वहाँ कूड़ा फेंक दिया। तो जिस तरह से वो रूम आपका घर है, ये इलाका, ये समाज भी आपका घर है। हम अपने घर में रखे हुए डस्टबिन, जहाँ गंदगी होती है वहाँ डस्टबिन फेंक देते हैं, वो एक रूम हो गया। ये समाज भी एक रूम है, इस समाज का एक हिस्सा है, इस समाज का एक परिवार हम है। तो जहाँ गंदगी फेंकने को बनाया गया है, गंदगी वहां फेंके, ताकि हम और आप हर कोई जो 90% लोग स्वस्थ हैं, जो 90% अच्छे हैं, वो स्वस्थ रहे। क्यों? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ने के बाद दवा इलाज है, लेकिन बीमारी से बचने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। क्या है? साफ रहना पड़ेगा। और हमारे मजहब में भी है कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है। तो अगर हम साफ रहते हैं, ना इसमें खर्च है ना कुछ है, सिर्फ साफ रहना है, तो इंशाअल्लाह हम लोग कल से ये वादा करें, ये अहद करें, अपने दिल पे हाथ रखें कि कल से हम अपने समाज की सफाई करेंगे। हर लड़की अपने दिल पे हाथ रखे, ऐसे आप अहद कीजिए, कल से हम अपने समाज की सफाई करेंगे। आप बोलिए, कल से हम अपने समाज की गंदगी नहीं फैलाएंगे, स्कूल को साफ सुथरा रखेंगे, बुरी हुई चीजें नहीं खाएंगे, तो धो लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें आप करें इंशाअल्लाह। और हम लोग यहाँ पर कुछ सामान देने आए हैं, वो सामान खाने का नहीं है, वो सामान छींकने का है, ताकि हमारे अगल बगल में ये सामान थोड़ा सा है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं हैबिट, ताकि इसको आप हर रोज खरीद कर अपने घरों के आसपास कम से कम बाहर में छींट दे, ताकि मच्छर आने से बच जाए। उसके लिए भी एक कम से कम बाउंड्री बन जाए कि मच्छर हमारे घरों में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने आपके लिए ब्लीचिंग पाउडर लाया है, खाना नहीं से, ठीक है, छींटने के वास्ते। और मच्छर जो हमारे घर में आते हैं बगैर बुलाए हुए हैं, उनको वापस करने के लिए अगरबत्ती है, उसे आप जलाइएगा शाम को, मच्छर तमाम आउट। तो 2 सामान आपको तोहफतन हम लोग देके जा रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा ये एक दिन में ही बल्कि हर रोज आपके घरों में जले। महीने में 100-200 रुपए खर्च आएंगे, लेकिन उससे क्या है, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ये पैसा का बचाइएगा तो आपका ये पैसा हमारे जैसा डॉक्टर खाएगा, है ना। तो
आप डॉक्टरों के यहाँ जाने से बचिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार बचाइए, और जितने आपकी सहेलियां हैं जो स्कूल नहीं आई हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाइए, ये आपका फर्ज बनता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। साइन किया आप लोगों ने सबने?